नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिपल। देखो, आज का टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हटकर है ना। और आप लोग देख ही चुके हो कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। पूरे सोशल मीडिया में है ना, मीडिया में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ कि ऐसी क्या चीजें चल रही हैं। और देखो, पूरे सोशल मीडिया में इनके सपोर्टर रहेंगे, वो इनको क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट में बोलेंगे, इनके सपोर्टर इनके अगेंस्ट में बोलेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से चीजों को बोलूंगा। मैं इनका पक्ष भी रखूंगा, इनका पक्ष भी रखूंगा कि कैसी क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखो, 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका वजन डॉक्टर्स ने कहा है कि 8 से 9 किलो कम हो चुका है। इससे पहले भी सोनम वांगचुक क्या है, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। क्या मुद्दा वही है या बात कुछ और है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसी क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में समझने पहले इनके बारे में थोड़ा जान तो लो कि क्या चीजें हैं। या फिर यही जानते हो कि वो 3 इडियट्स के चम्मच वाले करंट लगाने वाले फुनसुक वांगडू वही है ना। तो इनके बारे में थोड़ी चीजें, इनकी जर्नी पास्ट में कैसी रही है, समझते हैं क्या चीजें कैसी चल रही हैं, है ना। ठीक है, तो देखना, तो आपको पता ही होगा कि ये इंजीनियर रह चुके हैं, इनोवेटर रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए बहुत काम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, और ये क्या है देखो, और क्या है, ये फाउंडर ऑफ सिकमॉल है ना। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, सिकमॉल मतलब क्या है, सिकमॉल मतलब स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये है क्या, देखो तो क्या था, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इनने और इनके दोस्तों ने मिलकर क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि जो 10वीं में जो छात्र क्या करते थे, फेल हो जाते थे, वो अक्सर पढ़ाई छोड़ देते थे। और वो उनकी पढ़ाई की पूर्ति करने के लिए क्या गया था, सिकमॉल की स्थापना की गई थी, जिसमें क्या गया था कि प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया गया था। वहां की शिक्षा, लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था जो उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं थी, उनको सुधारने के लिए क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इनका अगला काम क्या था कि इन्होंने क्या, द आइस स्तूप प्रोजेक्ट है ना, ये इसकी नींव रखी थी। मतलब इसका काम था कि सर्दियों के टाइम पे होता यह था बेटा कि जो बर्फ का पानी है वो जो क्या होता है, वहां पे बर्फ जम जाती थी, है ना, पहाड़ों पे। तो उस पहाड़, तो जब कौन सा टाइम आता था, खेती का टाइम आता था, मई जून का टाइम आता था। उस टाइम क्या होता था, किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता था। तो जो जमा हुआ बर्फ है, उसके पानी को कहां पर खेती के लिए यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया था, आइस स्तूप प्रोजेक्ट लगाया था, जिसमें क्या था, एक पाइप लगाया था शंकु के कोण का, कि उसमें पानी धीरे धीरे आके जमा होता है कहां पे, खेती के लिए। तो ताकि किसान क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें कौन सा, बर्फ के पानी को, जो बर्फ का जमा हुआ पानी है उसको कहां पर, खेती के लिए। ठीक है, तो ये था आइस स्तूप प्रोजेक्ट। इसके फिर क्या है, इन्होंने क्या, रेमन मैगसेसे से अवार्ड मिला हुआ है 2018 में। ठीक है, और क्या किया है इन्होंने, क्या है, जैसे कि आप सबको पता है, आपका फेवरेट है ना, कि रेंचो, मतलब रेंचो का किरदार इन्होंने किसमें निभाया, 3 इडियट्स में, है ना। आप लोगों को पता ही होगा ये सब। लेकिन हालांकि आमिर खान और क्या है, इनके डायरेक्टर ने कहा है कि पूर्ण रूप से इंस्पायर नहीं था ये कैरेक्टर। ठीक है, किससे, सोनम वांगचुक जी से। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे कि कौन सा, जो अपन लद्दाख में आखिरी में जो पुंसुक वांगडू सब वो मिलते हैं ना आपस में, करीना कपूर वगैरह, और वो बच्चे क्या करते हैं वहां पे, इनोवेशन करते हैं, है ना। तो ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, यहां तक चीजें होंगी क्लियर। ठीक है, अब तो देखना, अब ये कहानी कहां से शुरू हुई देखना, समझते हैं पूरी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखो, होता यह है कि जो भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के बेरोजगार हैं उनको क्या कह देते हैं, कॉकरोच कह देते हैं। और इसके रिकॉर्डिंग जो एक अभिजीत दीप के नामक युवक थे, उनने क्या किया, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे क्या बनाया, एक अकाउंट बनाया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और कहते हैं कि एक हफ्ते के भीतर ही उसमें 5, 10, 15, 20 और 22 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सोशल मीडिया पे पेज था। और इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट क्या किया गया, पोस्ट डलती रही। बहुत से लोगों ने क्या किया कि विरोध किया अभिजीत दीप का, कि क्या हुआ कि तुम एक यूएसए में बैठे हो और वहां से ये क्या हुआ, अकाउंट को हैंडल कर रहे हो, है ना। और इस देश की कंट्री को, इस देश की प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हो। तो अभिजीत दीप के इंडिया में आया और क्या किया, भारत दिल्ली में जंतर मंतर में क्या किया, धरना प्रदर्शन दिया। तो आप सबको पता होगा बेटा, आप सबको पता होगा कि 3 जुलाई को, ओ सॉरी 3 मई को क्या हुआ था, नीट का पेपर हुआ था। जस्ट उसके कुछ ही दिन बाद न्यूज आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि नीट का पेपर क्या हो गया, लीक हो गया और क्या हो गया, री नीट का फिर एग्जाम कराया जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें बच्चों को परेशानी हुई बहुत सारी। तो इसी के विरोध में क्या हुआ, इसी के विरोध में जो थे अभिजीत दीप के, वो क्या हो गए, धरना प्रदर्शन आंदोलन में प्रोटेस्ट करने लगे, किसका, गवर्नमेंट का। और उनकी डिमांड ये थी कि जो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, कौन, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इस्तीफे की मांग करने लगी। तो कहते हैं कि, लेकिन कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी और क्या होता है, सोशल मीडिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां इन्हें लग रहा था कि इनके 22 मिलियन फॉलोवर हैं, तो हमारे पास उसी लेवल पे क्या होगा, लोग हमारे पास ग्राउंड लेवल पे भी जुड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब शुरू में जब लोग इनके पास उस लेवल पे जमा नहीं हुए। लेकिन आंदोलन का हवा तब मिलती है जब सोनम वांगचुक क्या होते हैं, इस आंदोलन से आके जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद होता यह है, जुड़ने के बाद होता है कि शुरू में भी वही हालत रहती है, शुरू में भी वही हालत रहती है कि लोग उतने इन्वॉल्व नहीं होते इसमें।
ठीक है। लेकिन क्या है कि एक सिंपैथी सोनम वांगचुक के प्रति कि एक भाई ने बहुत सारे सुधार के लिए काम किए लद्दाख में जो भी है, तो इनकी जब हालत कुछ समय बाद जब क्या हुई, हालत बिगड़ने लगी, इनका वजन कम होने लगा, डॉक्टर ने कहा, तो लोगों को इनके प्रति सिंपैथी हुई और लोगों ने क्या किया, इनके प्रति सपोर्ट करना चालू किया, है ना। अभी भी वही हालत है कि ग्राउंड लेवल पे उस लेवल पे उनको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीकों से सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट किया गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। देखो ये था कौन सा, इनका पक्ष की क्या है, इनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का हमें इस्तीफा चाहिए, ठीक है। ये अब मैं बताता हूं किसमें सरकार का पक्ष, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अब किस पे शुरू करते हैं, अपन सरकार का पक्ष रखता हूं मैं, ठीक है। तो देखो इस मैटर पे सरकार ने ऑफिशियल रूप से अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है किसके, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, ठीक है। एक चीज, नंबर दूसरी चीज क्या है कि देखो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ इस्तीफे की बात तो नहीं कही है, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ऐसा कोई अभी अपडेट आया नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात करता हो, ठीक है। अगली चीज देखो, अब बात आती है किस पे, नीट पे, है ना। नीट पे तो कहा गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो भी नीट के एग्जाम के लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उनके लिए क्या है, एक जांच कमेटी बिठाई गई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है, ठीक है। एक चीज ये हो गई, गवर्नमेंट ने ये कहा है, सरकार का पहला पक्ष, गवर्नमेंट कह लो या एनटीए कह लो, ठीक है। जो एनटीए वो है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, नीट का कराती है, नेट का कराती है, ठीक है। अगली चीज ये कही है कि अगर ऐसे किसी मामले में या ऐसा कोई मामला जब आता है लीक का, या कहीं कुछ धांधली हुई है या कुछ गड़बड़ हुई है, तो पूरे एग्जाम को ही कैंसिल कराना एकमात्र विकल्प नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जैसे कोई मैटर है, ये भारत है और भारत के किसी क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर किसी सेंटर में घपला हो रहा है, तो पूरे भारत में एग्जाम कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर उस जगह पर एग्जाम क्या करा सकते हैं, रिकंडक्ट करा सकते हैं, ऐसा क्या है एनटीए का कहना है, ठीक है। ये चीज गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी क्लियर की है, ठीक है। और इस एकमात्र डिसीजन से मैं सहमत, पर्सनल लेवल पे एज अ टीचर मैं सहमत हूं, क्योंकि देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मैं समझता हूं बच्चों की फीलिंग्स को लेके मैं बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा है, जैसे अभी 3 जुलाई को पेपर हुआ था, आपको पता है 3 जुलाई को नीट का पेपर और 3 मई को नेट का पेपर हुआ, तो क्या हुआ, बच्चे ने पेपर दिया, ठीक है, और वो क्या चला गया, अपने रेस्ट मोड में चला गया, बहुत मतलब आराम कर रहा है कि अपने कॉपी किताब रख दी है, भाई मेरा पेपर तो हो गया, मैं तो कहाँ चला, हो गया, मैं तो अब आराम करूंगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, लीक का मामला सामने आता है, और क्या है, बच्चा जो रेस्ट मोड में चला गया था, बिल्कुल क्या हो गया था, चीजों को बिल्कुल भूल गया था, सब चीजें आराम में चला गया था। अब तुम आप कह रहे हो कि आपको क्या होगा कि 1 महीने बाद आपको क्या करना है, फिर से एग्जाम का फिर से नीट का पेपर देना है। अब मुझे बताओ, मैं अभी जैसे मैं पूछूंगा 11वीं 12वीं के बच्चों को पूछूंगा, अभी बोर्ड्स देके आए हैं अप्रैल मई में, तो तुम उनसे 1 महीने बाद पूछूंगा कि मैं गॉस का थ्योरम क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। आप कह रहे हो कि जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ा हुआ है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साल भर पढ़ा हुआ है, उसको तुम 1 महीने में वापस रिवाइज करो, तो बच्चे के साथ नाइंसाफी है ना, तुम बम पटक दिए एकदम से बच्चों के सामने लाके। तो ये एक पॉलिसी मुझे गवर्नमेंट की पर्सनल लेवल पे पसंद आई, क्योंकि एक ये बिल्कुल सही रास्ता नहीं है कि पूरा एग्जाम ही कैंसिल करा दिया गया। हाँ, जिस जगह धांधली हुई है, वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उस चीज को क्या कर सकते हैं, फिर से वहां पे एग्जाम रिकंडक्ट करा सकते हैं, ये एक अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो ये था सरकार का पक्ष। देखो तो चलिए आप खत्म करते हैं इस टॉपिक को, और देखो जितनी भी चीजें मैंने बोली है ना, जितनी भी चीजें बताई हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं का रेफरेंस लिया है, हर चीज मैंने कहीं से पढ़ी है, वहीं से बोली है। जैसे मैंने कोई भी रेफरेंस लिए हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, द गार्जियन, नवभारत टाइम्स, कहीं के रेफरेंस से ही बोली है, अपने मन से कोई चीज नहीं बोली है, ठीक है। मैंने जो भी सरकार का पक्ष भी रखा है, या जो भी इनका पक्ष है, तो आप तो देख ही रहे हैं कि उनका तो क्लियरली दिख रहा है, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है टीवी में, इनके इनकी डिमांड। बाकी जो मैंने दूसरी चीज कही है, कहीं ना कहीं से ली है, अपने मन से कुछ नहीं बोला, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना विरोध कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं चीजों को न्यूट्रल तरीके से बोलूंगा, अनबाह्य तरीके से बोलूंगा, ठीक है। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शाइनिंग ऑफ।